हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट बुक का, और ये लास्ट चैप्टर है। तो देखो, एक तो हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यार नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो सब किया है उसी का एप्लीकेशन है। मतलब एप्लीकेशन मतलब यही है कि वो रियल लाइफ में या कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो अगर हम देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, तो देखो, एक तो आपने देखा होगा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप उसको लिखते थे, कैसे लिखते हो आप, डी बाई डी टी, इधर v लिख देते हो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे ऐसे भी लिखते हो, डेल वी अपॉन डेल टी लिख देते हैं, ठीक है, ये होता है। तो आप देखते हो यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन का यूज हो रहा है, डी बाई डी टी, ठीक है। तो आप समझ सकते इस चीज़ को कि एक तो यहाँ पे यूज हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज निकालना होगा या किसी के रिस्पेक्ट में चेंज देखना होगा हमें, तो वहाँ पे यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, आपको कोई फंक्शन दिया जाए, जैसे कोई फंक्शन अगर आपको दे दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये जानना चाहे कोई कि आपसे कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसमें भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। या कोई भी फंक्शन, जैसे आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है ना, साइन एक्स का ग्राफ, तो आप देखोगे यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये भी देख सकते हैं कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोले 257 की पावर 1/4 बताओ कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। हम, तुमने देखा होगा स्लोप, स्लोप को आपको याद हो, स्लोप जो होता है, आपने 11th क्लास में वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा ना, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक क्या पढ़ा होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये पढ़ा होगा। इसको वैसे लिख दूं तो क्या लिखूंगा, डेल y अपॉन डेल x लिख दूं, ठीक है। और इसको dy अपॉन dx भी लिख सकते हो। तो ये हमारा स्लोप जो m है वो क्या बन जाता है, dy अपॉन dx। तो यहां भी अगर किसी लाइन की हमें स्लोप निकालना है, इक्वेशन निकालना, तो वहां भी यूज होता है। ये सारे इसके एप्लीकेशन रहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में नए कुछ सिलेबस डिलीट हो चुका है, आपको पता है। अब हमारे पास टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। तो इनमें क्या क्या है, 6.1 जो बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, 6.1 एक्सरसाइज में हमारे पास, उसमें लॉजिक ये है, ये बेस्ड है रेट ऑफ चेंज पे, रेट ऑफ चेंज पे बेस्ड है। और एक्सरसाइज हमारी जो 6.2 है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड है, कि कोई फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। और जो एक्सरसाइज 6.3 है वो मैक्सिमम मिनिमा पे बेस्ड है, यानी कहाँ कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर, ठीक है। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब, जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपने बोला dv बाई dt, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट दिया जाएगा, तो आपको देखना होगा किसके रिस्पेक्ट में करना है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर देना है। यानी सारा खेल डिफरेंशिएशन का है। इसके लिए छोटे छोटे फॉर्मूले पता होना चाहिए, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया। मतलब ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो हमारे सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर में होते थे 10th क्लास में, वो बेसिक फॉर्मूले। आपको नहीं भी पता होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें इसमें यूज हैं। तो अब हम इसको एक्सरसाइज को सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना होगा, एक क्वेश्चन करोगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि होने क्या वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो यार जैसे तुम्हें समझ में आए क्वेश्चन में, अच्छा इसमें एरिया की बात हो रही है, इसमें इसकी बात हो रही है, जैसी वो चीज समझ में आपको आ जाए तुरंत ही आप उसका फॉर्मूला लिख दो, सबसे बढ़िया। तो भाई हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपसे क्या बोला गया है,
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है, तो इसका मतलब है हमें जो चेंज बताना है एरिया का वो रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। तो डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा। ये आर स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा 2r, तो क्या ये 2πr आ गया, तो ये dA/dr आ गया। चलो अब आपको पहले वाले पार्ट में बोला कि r3 पुट करना है, तो भैया फर्स्ट पार्ट में r को 3 पुट कर लो, तो हमारा dA/dr क्या आ जाएगा 2π, r के लिए यहाँ 3 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 6π आ जाएगा। अच्छा सर अब इसकी यूनिट कैसे लिखें, बहुत आसान है, इधर ऊपर a लिखा है, a मतलब एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो देखना होगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है r लिखा है, r एक रेडियस है तो सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसे ही छोड़ देना है आपको, ठीक है क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमें बस क्या करना है r को 4 रख देना है, तो dA/dr कितना आ जाएगा, dA/dr इक्वल टू 2π, r के लिए 4 रख दी तो कितना आ गया 8π। यहाँ भी वही आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब आप बुक से हम लोग हमेशा की तरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 6π और दूसरे पार्ट का आंसर है 8π। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। तो ऐसे ही बस आपको फॉर्मूला बस पता हो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड ने बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो क्यूब है, देखो क्यूब हम अगर बना लेते हैं, जैसे ये हमारा क्यूब है, तो क्यूब में होता ही क्या, हमारी साइड हमने मान ली कुछ, जो इसकी क्यूब की साइड है वो अगर a मान ली, तो आपको गिवन क्या है इसमें हमें गिवन है, देखो कई बार क्या है ना, ये तो फिर भी लैंग्वेज इसमें सिंपल है, कभी कभी मान लो अगर लैंग्वेज बहुत टफ आ जाए तो थोड़ा यूनिट देख लिया करो। क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, पर सेकेंड टाइम की। तो क्या ये तुम्हें dV/dt दे रखा है, यस और नो, क्या ये dV/dt दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ रहे हो, यहाँ पे dV/dt कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही तो दे रखा है dV/dt, तो ये तुम्हें dV/dt दे रखा है। अच्छा जी, ये तुम्हारे अगर dV/dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो और क्या करना चाहिए अब देखते हैं। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। क्या पूछना चाह रहा है कि किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी dA/dt पूछ रहा है। भाई रेट मतलब यहां पे टाइम हो गया, भाई इंक्रीज किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो हम एक बताओ, मैं इंक्रीज देखना है डिक्रीज देखना है, अगर आपसे ये बोला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तब तो ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। अगर कुछ इसमें नहीं लिखा सीधा हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। आप बताओ, जैसे आप मान लो पानी भर रहे हो, अब मैं कहूँ ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा ना कि अच्छा अभी 12 बजे है तो 1 बजे तक कितना इंक्रीज हुआ, तो रेट टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, dA/dt बताना है। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि उस टाइम जो क्यूब की लेंथ होगी वो हम 12 सेंटीमीटर लेंगे, ए जो है वो 12 सेंटीमीटर लेंगे। कब लेंगे, जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले से ही ए को पुट कर देते हैं कहीं, ठीक है, पहले पुट नहीं करना। क्या लिखा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज 12 सेंटीमीटर, तो तब बताना है, तो पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब करोगे। चलो अब आपको टारगेट करना है dA/dt। तो अगर आपको dA/dt निकालना है तो आपको सबसे पहले मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जो भी फाइंड आउट करना है उसका पहले मेन फॉर्मूला, यानी एरिया का मेन फॉर्मूला। अब आप बताओ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है। तो अगर तुम्हें dA/dt चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये 6 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, a² का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहां पे तुम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो a पे तो सर्कल है ना, तो क्या हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग dA/dt भी करना पड़ेगा, यस और नो। बताओ कितना आया, आप कहोगे हाँ सर आ गया। अब आपको इसमें क्या चाहिए होगा, a चाहिए दे रखा है 12 है, dA/dt चाहिए, dA/dt चाहिए, कहां से मिलेगा भैया, ये एक कंडीशन भी तो दे रखी है, इसका पक्का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा, इसका भी तो भाई कुछ ना कुछ यूज हो ही रहा होगा। अच्छा तो dA/dt दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो dA/dt
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इधर वॉल्यूम पुट कर दो, क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब यहां से मिलेगा देना, अब ए क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3a² dA/dt इज इक्वल टू 8। तो क्या यहां से dA/dt हमारा 8/3a² आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां और आंसर निकाल लेंगे। आया समझ में। तो ये बस है इसमें क्या, जो भी चीजें दे रखी है उनकी फॉर्मूले लगाने और डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो देखो 6 × 2a इंटू dA/dt की वैल्यू कितनी है, 8/3a²। तो देखो एक तो a कट गया, 3 से 2 टाइम्स कट गया, और देखो क्या बचा अब तुम्हारे पास, देखो 8 × 4 32 अपॉन में एक a बचा है, तो 32/a, a हमारा 12 है। अब इसको कैंसिल कर दो 4 से, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो ये कितना आ गया, 8/3 आ गया। कितना आ गया, 8/3। अब यूनिट कैसे लिखोगे, ऊपर एरिया है, एरिया अब देखो ये सेंटीमीटर में था ना, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टाइम है तो सेकंड, यानी आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और यही दे रखा होगा 8/3, हाँ 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आई होप आपको सारे समझ में आ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से पकड़ने की कोशिश करो, लैंग्वेज में दे क्या रखा है। देखो सर्किल की बात करें तो सर्किल में सिर्फ रेडियस ही तो होता है, इसी रेडियस पे सरकमफ्रेंस भी डिपेंडेंट होती है और एरिया भी डिपेंडेंट होता है इसी रेडियस पे। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, रेडियस की बात हो रही है। और देखो यूनिट से भी समझो, सेंटीमीटर पर सेकंड, अब रेडियस ही तो है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसका मतलब ये dr/dt दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है, dr/dt दे रखा है, कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको रेडियस का रेट दे रखा था। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, यानी आपको क्या निकालना है, dA/dt पता करना है कि भाई ये कितना है। देखो ना, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो dA/dt करना है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, πr² होता है, कर दो डिफरेंशिएट, तो dA/dt कितना आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, r² का 2r होगा, फिर r का भी करना पड़ेगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2πr dr/dt। अब जो वैल्यूज दे रखी पुट कर दो, 2π, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस 10 है। देखो व्हेन द रेडियस इज 10, यानी जब आपने रेट निकाल लिया तो आपको रेडियस को कितना रखना है, 10 रखना है। और dr/dt कितना है, 3 है, तो 3 2 6 0, तो क्या ये 60π आ गया। अब ये dA/dt है, क्या है तुम्हारा, dA/dt है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पर सेकंड, तो 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर, यही आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी में अपना चेक कर लो, आया समझ में। तो इसका आंसर ये हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बस डिफरेंशिएशन बेस्ड है, आपको बहुत इजी लग रही होगी एक्सरसाइज अभी तक, और इजी है बहुत, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, एन एज ऑफ एन वेरिएबल क्यूब, इसमें क्यूब की बात हो रही है, क्यूब बना लो। क्यूब में क्या होता है, साइड ही तो होती है, सिर्फ क्या होता है, सिर्फ साइड होती है भाई। ये क्यूब है, क्यूब की ये साइड है ए, ठीक है, ये क्यूब की साइड हो गई। ठीक है, अच्छा क्या लिखा है, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब तुम्हें पता क्यूब में सिर्फ साइड ही तो है और कुछ तो है नहीं, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड क्या बता रहा होगा, कहीं ना कहीं ये dA/dt बता रहा होगा। dA/dt दे रखा है, कितना दे रखा है, तो dA/dt है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। कितना है, dA/dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो dV/dt क्या है, क्या हो जाएगा, dV/dt जो निकालना है वो हो जाएगा 3a², क्योंकि x क्यूब का क्या होता है 3x², फिर a का होगा तो dA/dt आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, 3 a कितना है, देखो लिखा है आपको वॉल्यूम निकालना है, जो रेट निकालना है वॉल्यूम का, वो कब निकालना है, जब एज इज 10 सेंटीमीटर, यानी a किलो कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dA/dt कितना है, 3 है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो 3 3 जा 9,
और 2 जीरो इसकी आ जाएंगी, और ये देखो dv बाई dt है ना, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम पर सेकेंड, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आ रहा है एनसीईआरटी में। क्लियर सबको समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्किल। लो सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल में रेडियस होता है, सैली बना लो भाई, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो सर्किल की मतलब जो वेव है ना वो मूव कर रही है इन अ सर्किल एट द स्पीड इतना। स्टोन को ड्रॉप करा गया क्वाइट लेक में, तो तूने देखा भी होगा ना लेक में जैसे स्टोन डालो तो ऐसी लहरें ऐसे निकलने लगती हैं सर्किल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे बनते हैं ना सर्किल, तो वही। तो एट द स्पीड का मतलब यहाँ पे देखो, आपको मैंने कहा ना कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, अब इन्होंने लिख दिया एट द स्पीड ऑफ दिस। अब आपको ये सर क्या है ये बताओ, अगर यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है और सर्किल फॉर्म हो रहा है, सर्किल में तो रेडियस है, तो ये कहीं ना कहीं dr बाई dt दे रखा है ना, कितना 5, तभी तो सेंटीमीटर पर सेकेंड है, रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्या होगा इसमें। तो कभी कभी लैंग्वेज अगर दिक्कत करे कुछ तो यूनिट से समझ लेना क्या दे रखा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, ठीक है, हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। एरिया का रेट बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी बताना है इसमें हमें, डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2r, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, कितना हो जाएगा डी आर बाई डी टी, तो ये कितना हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 2 पाई, देखो आर यहाँ पे दे रखा था, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, ये 8 दे रखा है रेडियस, और डी आर बाई डी टी कितना है 5 है, तो 40 और 2 80, 80 पाई हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आ रहा होगा आंसर, देख लेते हैं 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में है रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, देखो फिर से यूनिट देखो, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, तो डी आर बाई डी टी दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या देखा डी आर बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब ये बताओ सर्किल में अगर रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो आपको रेट किसका बताना है सर्कमफ्रेंस का, तो डी सी बाई डी टी निकाल लो, तो 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो, आर का डिफरेंशिएशन कर दो यानी डी आर बाई डी टी कर दो, ठीक है, आर का डिफरेंस कर दो तो डी आर बाई डी टी आ गया, तो डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी कितना है 0.7, तो 0.7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 आ जाएगा पाई। अब देखो सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होगी, वो तो पेरीमीटर होता है, सेंटीमीटर ही होगा, और पर सेकंड हो जाएगा, तो 1.4, हाँ 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर। समझ में आ रहा है, बता देना कैसा लग रहा है चैप्टर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट इतना, अच्छा इंक्रीज करे तो प्लस लेते हैं, डिक्रीज करे तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। पहले चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमने x ले ली और वृत्त इसकी y ले ली, मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया ना रेक्टेंगल लेंथ x है, तो लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5, यानी लेंथ जो डिक्रीज कर रही है, यानी dx बाई dt दे रखा है, और डिक्रीज कर रहा है तो यानी -5 लेना है, सेंटीमीटर पर मिनट में दे रखा है। एंड द विड्थ, जो विड्थ है इसकी y वो इंक्रीज कर रही है, तो डी बाई डी टी में प्लस ही लेना है, कितना है प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा दे रखा है। When x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन करना है, कब करना है जब x 8 हो और y 6 हो, तो आपको पता है इतने क्वेश्चन करने के बाद पता लग गया होगा, जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे अगर वहां पे x और y कहीं आएगा तो हम उस टाइम x को 8 और y को 6 रख देंगे, ठीक है। ऐसा मत कर देना, पता चले कुछ लोग ऐसे कर देंगे, अच्छा पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y यानी 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, अच्छा x को 8 रख दिया और y को 6 रख दिया, और फिर कितना है 14 दूनी 28, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया डी पी बाई डी टी, 0 हो गया सर ठीक है, कांस्टेंट टर्म है,
ऐसे नहीं करते, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर बाद में अगर एक्स वाई आएगा तो करेंगे इसमें पुट, ठीक है। चलो तो पेरीमीटर का निकालते हैं हम लोग। पेरीमीटर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो। अभी तक क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। अब डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो ट्वाइस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 डी एक्स बाई डी टी कितना है, माइनस का 5 और ये है प्लस का 4, तो ट्वाइस ऑफ -1, तो क्या ये -2 आ गया, तो ये आंसर आ गया -2 कितना, सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट तो सेंटीमीटर में होगी और नीचे टाइम है तो पर मिनट हो गया। फिर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी बताना है बी पार्ट में, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। कर दो डिफरेंशिएट, तो डी ए बाई डी टी। अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x बाहर, y का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी हो जाएगा, फिर y बाहर, इधर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब आपको देखो, आप x और y यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो x 8 था, देखो ये x 8 है, और डी वाई बाई डी टी कितना है, प्लस का 4, y आपका देखो 6 है, और डी एक्स बाई डी टी कितना है, -5, तो ये 32 आ गया, ये माइनस का 30, ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो जाती है, बुक में जो आंसर दे रखा होगा ना, वो लिखा होगा पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यही लिखा होगा, मुझे याद आ रहा, ठीक है, यही दे रखा है, -2 ही दे रखा है। लेकिन अगर मान लो किसी बुक से पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे लिख देते हैं, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बच्चे कंफ्यूज होते, सर आपका आंसर तो -2 आया, सर यहाँ पे +2 दे रखा है। देखो ऐसा है, जब ये लिखा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग 5, तो कहीं यहाँ नेगेटिव लिखा था, लेकिन हमने तो माइनस लगा लिया ना। तो अगर लैंग्वेज में आप लिख रहे हो पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया ना डिक्रीजिंग है, तो वो जब आप इसमें लिखोगे तो माइनस लगा लोगे। अब ये माइनस लगा है तो ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि अच्छा डिक्रीज कर रहा है, यहाँ प्लस आया ये इंक्रीज कर रहा है, और बुक में तो फिलहाल माइनस और प्लस ही दे रखा है, लेकिन किसी किसी बुक में मैंने देखा है कि वो ऐसे लिख देंगे डिक्रीजिंग। बच्चे कंफ्यूज, सर आपका -2 आया, सर ये 2 आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन मत होना। लैंग्वेज में लिखोगे तब तो आप प्लस ही लगा के लिखोगे, समझ रहे हो। अब देखो आप जैसे इसको समझो, मैं कहूँ मेरी कंपनी को लॉस हो गया है 1000 रुपये का, क्या मैं -1000 बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ ना। तो वो आपने लैंग्वेज बता दी तो उससे पता लग गया, और माइनस बोल दिया तो उससे पता लग रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें सही है, ठीक है। आ जाओ अब 8th क्वेश्चन पे, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो भैया स्फेयर बना लिया हमने, एक स्फेयर में क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या लिखा है, इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब मैंने बोला था ना, कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि ये क्या दे दिया है। अब बताओ, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट हो रही है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, इसका ये dv बाई डी टी दे रखा है, लो मिल गया कितना है, 900 दे रखा है। तो ऐसे समझ में आ जाता है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ वैल्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस 15, रेडियस 15 है, किस रेट से क्या हो रहा है, रेडियस रेट बताना है, रेडियस का रेट बताना है, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेडियस। तो ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला पता तो हो जाएगा, क्या फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है वॉल्यूम का, यहाँ लगा दिया मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये डी बाई डी टी लिखा है, इक्वल टू क्या है, 900 है। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर कर दो, 4/3 पाई मैंने बाहर कर दिया। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, r क्यूब का, 900 बराबर में है, तो 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा, फिर r का भी करना पड़ेगा, तो dr बाई डी टी आएगा इक्वल टू 900, 3 से 3 कट गया, 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू दे रखी देखो 15, तो 15 का स्क्वायर dr बाई डी टी इक्वल टू 900, तो 4 पाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, dr बाई डी टी इक्वल टू 900, तो dr बाई, अच्छा ये कितना आ जाएगा, 225 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तो ये 452 में हुआ, 900 ही आएगा, तो 900 पाई dr बाई डी टी इक्वल टू 900, तो ये तो कट गया, 1 बचा यानी, तो dr बाई डी टी क्या आ गया, 1/पाई आ गया, और किस इसकी यूनिट क्या होगी, r यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 1/पाई
क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा होगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर आया समझ में। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। बस आपको फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अ balloon which always remains spherical has variable radius, मतलब स्फीयर है, इसकी रेडियस वेरिएबल है, पहले हमने आर मान ली। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेट, अच्छा इसमें देखो इंक्रीजिंग विथ रेडियस बोल दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है। क्या लिखा है? फाइंड द रेट एट विच, देखो कोई भी चीज हम किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब आप अपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हो तो आप क्लास के टॉपर से भी अपना कंपेयर कर सकते हो, अपना रेट आप टॉपर के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो, आप सेकंड टॉपर के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, थर्ड टॉपर के रिस्पेक्ट में, किसी के भी, ठीक है, बता सकते हो। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है, बोला फाइंड द रेट एट विच सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो इसका टी के रिस्पेक्ट में बताना है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, तो इस बार हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में बताना है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर टाइम लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर मेंशन कर दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में करो। तो भैया वॉल्यूम का फॉर्म लिख लो, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और इस बार डिफरेंशिएशन हम आर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, यानी dv/dr करेंगे। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है और आर क्यूब का हो जाएगा 3r², 3 से 3 कट गया, 4 पाई r², आर कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 400 पाई आंसर आ गया। ठीक है, अगर यूनिट लिखनी हो तो क्या लिखोगे? dv/dr की। अच्छा, वॉल्यूम तुम्हारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर रेडियस है यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यही आंसर है। क्लियर? तो आपको पुट करना है वैल्यूज को। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखो, 10 में क्या लिखा है? अ लेटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक वॉल है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, लेटर यहां पे मान लो ये रखी हुई है, लेटर जो है ये हमारी लेटर है ए बी, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 5 मीटर लॉन्ग है ये लेटर। बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड, मतलब ये जो बॉटम है ना लेटर का, ये लेटर है जो उसको पुल किया गया है, इसको बोला जा रहा है पुल कर दो भाई। अच्छा ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर है, ऐसे पुल करना है इसको, एट द रेट इतना। अच्छा जी, अच्छा इसका इधर वाला जो बेस है वो हम अगर x मान लें और ये जो हाइट है पहले हम y मान लें इधर, तो इससे पता चल जाएगा ना। देखो आप रेट कैसे लेते हो, तो पहले कुछ पता वेरिएबल में हो ना, जैसे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करा, तो रेक्टेंगल की लेंथ पता थी x, तो हम बता सकते हैं ना किस रेट से इंक्रीज हुआ। तो अगर हमने ये बेस को x ले रखा तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने इस लेटर को पुल करा, बोला गया ना, बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड से इसको पुल करा गया। तो पहले अगर ये लेंथ x थी तो अब इसका रेट यानी dx/dt कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, अब सीधी बात है, जब लेडर को तुम पुल करोगे तो ये वाला हिस्सा नीचे आएगा। अब अगर तुमने ये y ले रखा है तो तुमसे ये dy/dt पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? dy/dt पूछ रहा है। और ये बता दिया है क्वेश्चन में, हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि आपको तब बताना है ये हाइट डिक्रीज हो रही है जब ये जो बेस है वो कितना हो? 4 हो, यानी बाद में आप x को 4 पुट कर सकते हो। कब पुट कर सकते हो? जब आप डिफरेंशिएट कर लो, जब आप डिफरेंशिएट कर लो, पहले पुट मत कर देना। हर बार क्या हो रहा है, पहले आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हो, डिफरेंशिएट कर लेते हो, तब पुट करते हो, पहले पुट नहीं करना है। तो ये बता रखा है कि जब आप ये निकालोगे कि किस रेट से ये हाइट डिक्रीज कर रही है, उस टाइम फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर होनी चाहिए वॉल से, यानी कि वॉल से ये डिस्टेंस जो है 4 होनी चाहिए, यानी उस टाइम आप x को 4 ले सकते हो। अच्छा ठीक है सर, क्वेश्चन तो आपने अच्छे से समझा दिया, आगे समझ में आप क्या करें। हर बार आपने देखा होगा, हर जितने भी क्वेश्चंस करें हमें फॉर्मूला पता होता है, जैसे सर्कल का एरिया, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो दिमाग लगाओ ना। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो पाइथागोरस खुद से लगानी है यहाँ पे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी, तो y का डिफरेंशिएशन करना है तो y निकालना है इसका मतलब, तो y आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्लियर है? अब करेंगे डिफरेंशिएशन, अब कर देंगे इसको डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, dy बाई dt, इसको मान लो रूट, ये हमारा x है, क्या है ये रूट और ये हमारा x, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, अगर हमने ये रूट है और ये हमने अंदर वाले पार्ट को x मान लिया, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, फिर अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो इसका 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, यानी माइनस का 2x, तो माइनस का 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया। अच्छा एक चीज़ और, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यहाँ पे x है तो डी एक्स बाई डी टी भी तो आएगा। फिर सुनो ध्यान से, फिर से समझा देता हूँ, रूट x का पहले हुआ 1/2 रूट x, फिर इनटू में अंदर वाले पार्ट का हुआ तो 25 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, फिर x का भी तो करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये माइनस का 2x, अगर मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से करके दिखा दूं, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ, स्टेप भी पूरा लिख देता हूँ, मैंने देखा है कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको मैंने x माना, ठीक है, तो 1/2 रूट x आया। अब मैं लिख ही देता हूं स्टेप, अब आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब तो ठीक है, इसको सर्कल माना 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक स्टेप बढ़ जाएगा और क्या होगा, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 टाइम्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसका 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, अब ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये जो कन्फ्यूजन होती है, अगर x का करते तो इतना ही आता, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx बाई dt भी तो आएगा। अब आया समझ? अब आप वैल्यूज पुट कर दो सारी, तो देखो पुट करते हैं, तो dy बाई dt इक्वल टू, ये 2 काट दो, 1/√25 माइनस, अच्छा अब हम रेट निकाल रहे हैं, तो ये जो x4 दे रखा था पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे x4 का स्क्वायर रख लिया, इंटू माइनस x कितना है 4 है, इंटू dx बाई dt कितना है 2 है, तो ये माइनस का 8 आ गया ऊपर, और 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट 3, तो माइनस 8/3, y था, y क्या है एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आंसर आ गया -8/3, और -8/3 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है। अगर इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट, माइनस नहीं लिखोगे प्लस लिखोगे, हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो आंसर इन्होंने सिर्फ 8/3 लिख रखा, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है हाउ फास्ट हाइट इज डिक्रीजिंग, तो आंसर 8/3 लिखा, तो इसका मतलब, उनका मतलब ये कि आपको सीधा आंसर बता दिया है कि 8/3 है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है 8/3 से। ये कंफ्यूजन होती है, समझ लेना इस चीज को। अगर मैं बोल रहा हूं हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3, करेक्ट आंसर वही लिखा है, 8/3 से लिख दिया आंसर में। और अगर मैंने लिखा है dy/dt -8/3, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नहीं तो अब कंपेयर कर लो, सर आपका आंसर माइनस आ रहा, पीछे प्लस दे रखा है ठीक है, वो एक ही चीज है। मैंने कहा ना एनसीईआरटी थोड़े कभी कभी वर्ड में लिख देंगे, उनका जो मन करता है कर देते, लेकिन आपको सही चीज सीखनी है बस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, अब पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, देखिए कर्व आपको दे दिया है y इज इक्वल 6y इक्वल टू x³ + 2, ठीक है। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2, ये दे रखा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब आपको क्या करना है, आपको कर्व पे पॉइंट बताना है, ये जैसे कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट बताना है। कब बताना है, एट विच, अब कर्व पे कोई पॉइंट है वो कैसा होता है x, y होगा भाई। पॉइंट बताने का मतलब क्या है, पॉइंट कैसा होता है, ब्रैकेट x, y। तो अब लिखा क्या है, कब वो पॉइंट बताना है, जब y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब y का जो चेंज यानी dy/dt वो कितना है 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट, यानी 8 टाइम्स है
डी एक्स बाई डी टी, तब बताना है आपको। ये कंडीशन आपको दे रखी है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। बात समझ में आ गई इतनी? समझ लो इधर, क्या आपको ये चीज क्लियर है? क्लियर है मतलब क्या, आपको पॉइंट तो बताना है, कब बताना है? जब y का जो चेंज है वो 8 टाइम्स ऑफ x के चेंज के बराबर हो। अच्छा जी, तो अब एक काम करते हैं, अगर तुम्हें dy बाई डी टी के लिए पता है तो एक काम करो, इस वाले रिलेशन में ना डिफ्रेंशिएट कर दो। 6y इक्वल टू जो हमें एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 6 बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी टी, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, और 2 एक कॉन्स्टेंट में 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है, ये रख दो 8 टाइम्स ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल, तो 8 6 जो 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 16। तो 16 इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो x हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। आया समझ में? तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस अगर 4 है, अगर x की वैल्यू हमारी क्या है, प्लस माइनस अगर 4 है x की वैल्यू, तो फिर इस x को पुट करके हम इधर x को पुट कर देते हैं, y निकाल लेते हैं। तो केस 1 जिसमें हमने x को 4 ले लिया, केस 2 जिसमें हमने x को -4 ले लिया। ठीक है, तो 6y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो यहां पे x पुट करके y निकाल लेते हैं। 6y x का क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 2, तो यह आ जाएगा 64 प्लस 2 यानी 66 आ गया 6y। तो y यहां से कितना आ गया 11। तो अगर x 4 है y 11 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 4, 11, एक पॉइंट तो ये आ गया। चलो -4 रख देते हैं, तो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो -4 का क्यूब प्लस 2 -64 प्लस 2 माइनस का 62 आएगा इस बार, तो y आएगा माइनस का 62/6, 2 से कट रहा ना ये, तो माइनस का 31/3। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा -4, माइनस का 31/3, ऐसा कुछ आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एक पॉइंट है 4, 11, एक है -4, -31/3, करेक्ट है। ठीक है, तो आप नोट कर लें इसको, समझ में आया सबको, देख लो एक बार। बिल्कुल भाई ये सेम, बस ये कंडीशन आपको बस देखना था, और आपको अगर ये कंडीशन इजी लग रही है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग इतना। ठीक है, अब जो एयर बबल किस शेप में होता है, स्फीयर शेप में होगा। ठीक है, तो लिखा है रेडियस यानी डी आर बाई डी टी दे दिया है, कितना दे रखा है, ये आपको डी आर बाई डी टी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। एट वॉट रेट मतलब किस रेट से वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज करता है जब रेडियस 1 हो। तो वॉल्यूम लगाना है, तो वॉल्यूम क्या होता है एयर बबल का, स्फीयर होगा यानी 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, डी आर बाई डी टी कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे। 2 2 जब 4 होता है तो 2 पाई आ जाएगा ये, और ये dv बाई डी टी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो कितना आंसर आ रहा है 2 पाई, यही आ रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, 12 क्वेश्चन का। 13 देख लो। A balloon is always remains spherical, has variable diameter, rate of change of its volume with respect to x। खुद बता दिए x के रिस्पेक्ट में, बताओ। मैंने बोला था ना ये पढ़ लिया करो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो आपको यानी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर रेडियस पता लग जाए तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो एक बताओ, अगर आपको डायमीटर दे रखा है कितना 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1,
तो अगर मैं कहूँ रेडियस बता दो, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो क्या हाफ करोगे अगर इसका तो कितना आ जाएगा, क्या ये 3/4 ब्रैकेट में 2x+1 आ जाएगा। ठीक है, तो r कितना आ गया 3/4 2x+1, इसको पुट कर दो यहाँ, तो वॉल्यूम आ जाएगा कितना 4/3 पाई ब्रैकेट r कितना है 3/4 ब्रैकेट 2x+1 का होल क्यूब। r कितना है 3/4 ब्रैकेट में 2x+1, वो पुट कर दिया, तो वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, और ये 2x+1 का होल क्यूब रहने दो इसको। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, ये 9 टाइम्स कट रहा है, ये कितना कट जाएगा 16, तो 9/16 पाई बचा। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ लोग पहले से करने लगते हैं डिफरेंस, इधर ही मतलब इधर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे डेरिवेटिव कैसे करें। ठीक है, तो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लो। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो dv/dx निकालना था इस बार, तो 9/16 पाई कांस्टेंट टर्म, ये तो बाहर आ गया। अब देखो इसको आप x मान लोगे तो x का डिफरेंस, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x², और फिर अंदर वाले पार्ट का भी तो करोगे इसका, तो 2x का 2 और 3 का 0, 2 आ जाएगा इधर, तो ये 8 टाइम्स इधर आ गया, तो 9 3 जा 27 पाई/8 2x+3 का होल स्क्वायर। वॉल्यूम के यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और x है यहाँ पे तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 27/8 पाई 2x+1, 2x+1, एक मिनट मैंने 3, अच्छा सॉरी, ये 1 की जगह 3 लिख दिया था मैंने, तो 1 लिख लो बस, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14, अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट इतना। अब ये देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना, तो ये वॉल्यूम है, मतलब कहीं ना dv/, देखो वॉल्यूम पर सेकंड है, तो ये dv/dt दे रखा है, क्या दे रखा है dv/dt कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, यानी कोन की बात हो रही है, जो फॉलिंग सैंड वो कहाँ है, कोन में क्या होता है रेडियस होता है और हाइट होता है। ठीक है, इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, यानी जो हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस रहता है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इंक्रीजिंग, देखो जब इसमें सैंड ऐसे डाली जा रही है, इधर सैंड इधर आ रही, तो पहले सैंड मान लो इतने में है, इतने वॉल्यूम को कवर कर रहा है, फिर इतने को कर रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो बोला किस रेट से ये हाइट इंक्रीज हो रही है, किस रेट से हाइट जो है वो इंक्रीज कर रही है, आपको ये बताना है। यानी कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट जो करना है वो dh/dt करना है। क्या करना है, dh/dt आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, आपको अगर dv/dt दे रखा है, पक्का इसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। अगर आपको t के रिस्पेक्ट में कुछ दे रखा है तो डिफरेंशिएट तो करना है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। उससे पहले एक काम कर लो, आपको निकालना है dh/dt, यानी r का कोई काम नहीं है। तो जो h = 1/6 दे रखा है, तो क्या r को यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा, क्या वो 6h आ जाएगा। इस r की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो पूरे रिलेशन h के टर्म्स में आ जाएगा और डिफरेंशिएट कर देंगे। देखना 1/3 पाई, r को मैंने रख दिया 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, तो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36h² इंटू h, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 12 पाई h³ आ गया। अब कर दो डिफरेंशिएट dv/dt, तो 12 पाई कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया, h³ का हो जाएगा 3h², और फिर h का भी होगा तो dh/dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dv/dt = 12 पाई इंटू 3h² इंटू dh/dt कितना, वो निकालना है। तो वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, एक मिनट। dv/dt कितना है हमारे पास 12 है, dv/dt कितना है 12 = 12 पाई 3h²
एच स्क्वायर, एच कितना है भाई, एच 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 4 है, देखो हाइट इज 4 लेनी है, तो 4 का स्क्वायर और डी एच बाई डी टी निकालना है। चलो 12 से 12 कट गया तो 1 बचा इधर, 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48 पाई डी एच बाई डी टी, तो 1/48 पाई इक्वल टू डी एच बाई डी टी आ जाएगा। अब ये डी एच बाई डी टी की अगर मैं बात करूं तो हाइट क्या है, सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा डी एच बाई डी टी। ठीक है, तो यही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1/48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टोटल कॉस्ट दे रखी है, सी दे रखा है और सी का ये फंक्शन एक्स के टर्म में है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है ना, कोई क्वांटिटी है, पेन बन रहा है, मान लो पेंसिल बन रही है, मार्कर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, या जी स्मार्ट बोर्ड बन रहा है। ठीक है, आपको एक रिलेशन दे रखा है सी का, यानी टोटल कॉस्ट का एक रिलेशन दे रखा है सी का 0.007 एक्स क्यूब, 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस का 15x प्लस का 4000, ऐसा दे रखा है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें एक लाइन मिसिंग होगी, इसमें मार्जिनल कॉस्ट पूछी होगी, मैं लिख लेता हूं, मेरे पास बुक तो है ही, इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट पूछते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख देता हूं जो भी इसमें पूछा गया है, एक मिनट। हाँ, इसमें पूछा है, मैं लिख देता हूं, आपके पास तो बुक ही है। इस लाइन का लिखा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे मैंने बोला ना कि स्मार्ट बोर्ड बन रहा है या फिर पेंसिल बन रहा है, इरेजर बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो वो यूनिट आपको बता दिए कि 17 यूनिट प्रोड्यूस करी जाए तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। कभी कभी मार्जिनल रेवेन्यू पूछे, जब भी ये वर्ड आ जाए मार्जिनल, ठीक है, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में है ना ये, तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो और एक्स की फिर 17 रख देंगे क्योंकि 17 यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, आपका आंसर। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 0.007 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 0.003 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 15x का 15 आ जाएगा, x का 1 और ये 0, तो ये आ गया। तो 0.007 इंटू 3 x का स्क्वायर, अब x रख दो 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 x के लिए यहाँ पे भी रख दो 17 प्लस का 15। अब ये सॉल्व करो तो देखो 7 3 जा 21, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो 34 इंटू 3, 4 3 जा 12, 102। ठीक है, अब 102 है 3 डेसिमल, यानी कि 0.102 आ जाएगा प्लस का 15। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और सब्सट्रैक्ट कर देना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, 20 कितना आ रहा है, 20.967 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 क्वेश्चन का। ठीक है, 20.967, इसको कर लेना सॉल्व, इतना आप तो 12th क्लास से कर ही सकते हैं उम्मीद। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखो, बोला टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है, सेलिंग जो है वो एक्स यूनिट का हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू बताओ। तो देखो मैंने क्या कहा था, डिफरेंशिएट कर देना है, तो 13x स्क्वायर है प्लस का 26x है प्लस का 15 है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 13x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ये 26 x का 1 और 15 का 0, तो 26x प्लस 26 हो गया। अब x पुट कर दो, कितना है 7 है, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी 14 और 4 18 हो जाएगा प्लस 26, तो 208 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 208 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। 17 में लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बोल दिया है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर,
तो अगर हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई r का डिफरेंशिएशन 2r, 2 पाई r को पुट कर दो 6, तो 2 पाई इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 12 पाई आ जाएगा। तो 12 पाई है ऑप्शन, ये है 12 पाई। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर हो गया। 18 देख लो, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोड्यूस बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल टू 15। तो ये तो सेम क्वेश्चन है। आर आपको दे रखा है कितना 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको x के रिस्पेक्ट में। 3x स्क्वायर का 2x होता है और यहाँ पे 36 आ जाएगा क्योंकि x का 1, तो 6x प्लस 36, तो 6 इंटू एक्स, एक्स कितना है x यहाँ पे 15 प्लस 36, 15 6 या 90 प्लस 36 आ जाएगा 126, डी पार्ट। तो ये इसका आंसर डी पार्ट। तो ये थे 18 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, मैंने पूरा एक ही में कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।